एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस करूंगी। ओके, और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करे थे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था और आज भी मैं बोल रही हूँ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से डरना बिल्कुल नहीं है, ईजिली सॉल्व हो जाती है। बस हमने देखना ये ऑपरेशन, चाहे आप कोई भी अप्लाई करो, चाहे रो ऑपरेशन अप्लाई करो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि मैम ने इससे करवाया तो मैं फिर इसी से करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। बस कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि कैलकुलेट प्रॉपरली। आपने कैलकुलेट प्रॉपरली करना है। अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो फिर आंसर गलत ही आता है। अगर कैलकुलेशन में हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत ही आता है। तो बेटर है कि ऑप्शन आप चाहे कोई सा भी अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें और कैलकुलेट प्रॉपरली करें, तो आंसर आपका सही आएगा ही आएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9 है। सॉल्यूशन नंबर 9 में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। ए इज इक्वल टू 3, 10, 2, 7। मैं इसमें क्या अप्लाई कर रही हूँ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो इसमें हमारे पास इंप्लीकेशन क्या आता है, मैट्रिक्स को हम इस पैटर्न में लिखते हैं। क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू आई, ए के पैटर्न में लिखा हुआ है। तो ए के प्लेस में मैंने मैट्रिक्स ए लिखी है जो गिवन थी, और आई के प्लेस में मैंने मैट्रिक्स आई लिखी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है 2x2 की। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए भी 2x2 की थी। ओके, चलिए अब मैं देखती हूँ कि हमारा यहाँ पर 3 है, हमने यहाँ पर 1 में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं सिंपली R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँ, R1 माइनस R2 कर दूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही किया है मैंने। क्या किया है, R1 माइनस R2। तो 3 माइनस 2 1 आ गया, 10 माइनस 7 3 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस 1 -1 आ गया। रो 2 एज इट इज़ आएगी 2 7 और 0 1 0 1। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या मिल गया, 1 तो मिल ही गया है। अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 यहाँ लाने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँगी R2 से। मतलब क्या है, हमने यहाँ पर 0 चाहिए तो मैं रो 2 में ही ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। ठीक है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई किया है। रो 2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। ओके, तो रो 2 क्या लिखा हुआ है, रो 2 R2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 2 इंटू 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल आ गया। फिर हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रो 2 7 लिखा हुआ है, 7 माइनस 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया। फिर यहाँ पे फिर से करना है हमने, किसमें, रो 2 में अप्लाई करना है। तो रो 2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। ओके, फिर R2 हमारा क्या है, 1 माइनस 2 इंटू -1। तो ये हमारा क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये 3 के इक्वल आ गया। अब हमने यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पर भी 1 मिल गया। अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। तो क्या करूँगी, मैं R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2 लिखा हुआ है। ओके, इस साइड करूँगी R1 माइनस 3R2। तो R1 तो हमारे पास पहले से ही 1 है, माइनस 3 इंटू R2 क्या है, 0। तो हमारा ये 1 ही आ जाएगा, 1 लिखा हुआ है। फिर R1 क्या है, 3 माइनस 3 इंटू R2 क्या है, 1। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 आ गया। फिर R1 फिर से हमारे पास क्या लिखी हुई है, 1 लिखी है, माइनस 3 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 है तो ये 7 आ गया। फिर है R1 क्या है, -1। R1 क्या है, -1 माइनस 3 इंटू R2 क्या है, 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 और -9। तो ये 3 3 = 9। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -10 के इक्वल आ जाएगा। तो ये -10 लिखा हुआ है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मिल गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आती है वो हमारा इन्वर्स होता है, पहले भी बताया हुआ था मैंने। ओके, तो देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 7 माइनस 10 -2 3। दिस इज द आंसर। ओके, या फिर दिस इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन नंबर 10। उसमें हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 3 -1 -4 2। मैं इसमें भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू IA।
ओके, तो ए के प्लेस में मैट्रिक्स ए लिख रही हूँ, क्या है हमारी 3 -1 -4 2, और आई के प्लेस में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है 2 × 2 की 1 0 0 1 A। ओके, अब हमने यहाँ पर 1 चाहिए, तो अगर मैं R1 में R1 + R2 कर दूँ तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए -1 आएगा, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में हम उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो -1 लाती हूँ, मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करा है, R1 + R2। जैसे मैं इसको ऐड करूँगी -1 आ गया, यहाँ पर 2 - 1 1 आ गया, 0 + 1 1 आया, 0 + 1 1 आ गया। ओके, R2 सेम आ जाएगी -4 2 -4 2 0 1 0 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर +1 चाहिए होता है ना, तो मैं R1 में क्या करूँगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन में तो R1 = -R1 किया मैंने, तो सभी साइन R1 के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया, ये +1 था, -1 +1 -1। रो 2 हमारी फिर से सेम आ जाएगी क्योंकि रो 2 में हमने ऑपरेशन अप्लाई नहीं करा हुआ है। अब हमारे पास ये 1 आ गया और ये -4 आ गया। अब अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दूंगी, मतलब रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, ठीक है, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दूंगी तो 0 आ जाएगा। तो वही ऑपरेशन अप्लाई किया है, R2 टेंड्स टू R2 + 4R1। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे R2 में अप्लाई कर रही हूँ ना, तो R2 लिखा हुआ है, R2 क्या लिखा है, -4 प्लस R2 -4 है, -4 + 4 इंटू ये हमारे यहाँ पे 1 है, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, = 0। तो हमारा ये 0 के इक्वल आ गया। फिर से R2 हमारे पास क्या है, 2, R2 क्या है, 2 है, +4 इंटू -1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 4 विच इज़ -2, तो ये -2 के इक्वल आ गया। फिर से हमारे पास क्या है, R2 क्या है, 0, R2 है 0 + 4 इंटू R1 क्या है, -1, तो हमारे ये किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल आ गया। फिर हमारे पास ये क्या है, R2 है 1 + 4 इंटू -1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 4 विच इज़ -3, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, -3 आ गया। अब हमने क्या देखना है, 1 मिल गया, 0 मिल गया, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 के लिए मैं रो 2 में क्या करूँगी, -2 से डिवाइड कर दूँ, तो वही मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है, रो 2 टेंड्स टू रो 2 डिवाइडेड बाय -2। जैसे मैंने डिवाइड किया तो रो 1 तो हमारी सेम आ जाएगी, 1 -1 -1 और -1। ठीक है, इसमें मैं डिवाइड कर रही हूँ -2 से, तो डिवाइड करा 0/-2 0 ही आएगा, -2/-2 क्या आएगा, 1 -4/-2 2 आ जाएगा, -3/-2 3/2 आ गया। ठीक है, अब क्या ऑपरेशन है, यहाँ पे हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, अब हमने यहाँ पे 0 चाहिए। तो साफ साफ आपको भी समझ आ रहा होगा कि अगर मैं R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँ, R1 + R2 कर दूँ तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो वही करते हैं, क्या क्या है, R1 टेंड्स टू R1 + R2, जैसे ही करा तो 1 + 0, ये 1 + 0 1 ही आएगा। ठीक है, -1 + 1 0 आ गया। फिर हमारा क्या है, 2 - 1 1 आ गया, -1 + 3/2 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है 1 0 0 1। अब जो ये हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुई है ये हमारी क्या होती है, A इनवर्स होती है। तो देयरफॉर A इनवर्स = 1 1/2 1/2 2 3/2। ओके, तो दिस इज़ द A इनवर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और, मैं सभी ऑपरेशंस स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर रही हूँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो प्रैक्टिस कीजिए ऑपरेशंस 1 बाय 1 अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर आप एक साथ 2 ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन में कमांड है। मैं 1 ऑपरेशन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको ईजिली सभी स्टेप समझ आ जाएं। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए सभी स्टेप्स की, देन फिर जब सॉल्व करेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर एक साथ 2 ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए या फिर 3 अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर तो सही आएगा ही। ठीक है, अब सॉल्यूशन नंबर 11 डिस्कस कर रही हूँ। सॉल्यूशन नंबर 11 है हमारे पास, A गिवन है 2 - 6 1 -2, अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इसमें मैंने रो ऑपरेशन ही अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इम्प्लीकेशन क्या आ जाता है, A = IA आया। अब आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, आपके माइंड में तुरंत से आएगा कि अगर हम इंटरचेंज कर दें रो 1 रो 2 को तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, क्या किया है, R1 को R2 से इंटरचेंज किया है। तो
R1 के प्लेस पे R2 आ गई है हमारी 1-2, R1 के प्लेस पे आ गई है 1-2, और ये 0-1 जो R2 था ये हमारी R1 के प्लेस पे आ गई है 0-1-0-1, देख रहे हैं। और ये जो हमारी रो 1 थी ये हमारी रो 2 के प्लेस पे आ गई 2-6, और ये हमारा था 1-0-1-0। ओके, फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लीटेड है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमने यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी और R2 माइनस इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, -2 से। तो क्या हो जाएगा, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये ऑपरेशन, R1 तो एज इट इज़ आ गई हमारे पास 1-2 0-1। ओके, अब R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R2 क्या है हमारे पास 2 -2 0 हो जाएगा, -6, और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 तो लिखा हुआ है पहले से, -6 और -2 पहले से और -2, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है R1 का, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 4, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो ये -2 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, R2 में ही ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो R2 क्या लिखी हुई है 1 -2 × 0, तो ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल, तो ये हमारा 1 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है 0 -2 × 1, तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा ये -2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, अब हमने यहाँ पे 1 मिल गया, 0 मिल गया, यहाँ पर भी हमें 1 मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 में, अब हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो R1 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो R1 में मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, यहाँ पहले से ही माइनस साइन है ऑलरेडी, तो हम प्लस ही करेंगे। तो R1 टेंस टू R1 + 2R2 किया, जैसे ही करेंगे तो या तो हमारा ये तो हमारा 1 ही है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 + 2 × R2 क्या है हमारा 0, तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, R1 -2 है, +2 × 1 कर देंगे, तो -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो हमारा ये 0 के इक्वल आ गया। फिर हमारा R1 क्या है 0 + 2 × यहाँ क्या है -1/2, तो कैंसिल्ड आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 के इक्वल आ गया, तो ये लिखा हुआ है हमारा -1। अब हमने क्या करना है, R1 क्या है 1, R1 है 1 + 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3, तो ये हमारा 3 के इक्वल आ गया। ओके, अब हमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है ये हमारी क्या हो गई, इन्वर्टिबल हो गई। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 -½ 1। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा सॉल्यूशन नंबर 12। ओके, सॉल्यूशन नंबर 12 में क्या है, A = 6 -3 -2 1 अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा है, तो इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा, A = IA। तो यहाँ पे इस पैटर्न में मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया है, A के प्लेस में मैंने मैट्रिक्स A लिखी है, I के प्लेस में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है। फिर अब हमने यहाँ पे 1 करना है। जब मैंने यहाँ पे 1 करना है तो मैं क्या कर दूँगी, 6 से डिवाइड कर दिया मैंने, R1 में 6 से डिवाइड कर दिया, R1 टेंस टू R1 / 6। तो जैसे ही करूँगी तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, -3 जैसे मैं -3/6 करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ से -1/2 आएगा, तो -1/2 आ गया। फिर ये 1/6 लिखा हुआ है, 0/6 तो 0 ही रहेगा। R2 हमारी सेम आ जाएगी -2 1 0 1। ओके, नाउ अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0, ये तो कन्वर्ट हो गया 1 में, अब हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस साइन है। तो क्या किया मैंने, R2 टेंस टू R2 + 2R1 किया, ठीक है। तो R2 हमारे पास क्या लिखी हुई है, R2 हमारे पास लिखी है -2 + 2 × 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, R2 क्या है 1 प्लस, फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 × और यहाँ पर क्या है -½ है, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो गया, 1 - 1, तो ये भी हमारे किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ये भी 0 के इक्वल आ गया। सेम ऑपरेशन इस साइड भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 क्या है 0, R2 है 0 + 2 × 1/6 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 1/3, तो ये 1/3 लिखा हुआ है। फिर हमारा क्या है R2 क्या है 1
प्लस 2 इंटू R1, 2 इंटू 0 है तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट जब बताए थे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री जब कॉलम ऑपरेशन की 3x3 की मैट्रिक्स बताई थी ना, तब मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट का, जो कि नोट था। क्या था हमारे पास, जब भी LHS साइड वाली मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 आ जाते हैं तो इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, वी हैव ऑल ज़ीरोज़ इन द सेकंड रो, वी हैव ऑल ज़ीरोज़ इन द सेकंड रो। सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। किस में, ऑफ LHS मैट्रिक्स, LHS वाली मैट्रिक्स में। RHS के लिए बात नहीं कर रहे कि सिर्फ LHS के लिए बात कर रहे हैं। अगर LHS वाली मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 आ जाते हैं, देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो A इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हम A इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब सॉल्यूशन नंबर 13 पर आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 13 के लिए क्या करते हैं, गिवन है A इज इक्वल टू 2 - 3 - 1 2। यहाँ भी मैं क्या अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो इम्प्लीकेशन क्या आ जाता है, A इज इक्वल टू IA आ गया। तो A के प्लेस में मैंने मैट्रिक्स A लिखी है, वो हमारी क्या है, 2 - 3 - 1 2। I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 की, एंड A एज इट इज़। अब हमने यहाँ पर क्या चाहिए है, 1 चाहिए है। तो अगर मैं R1 में R1 + R2 कर दूँ तो यहाँ पहले से ही -1 है, तो जैसे ही इसमें प्लस करूँगी तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या अप्लाई हुआ है, R1 टेंड्स टू R1 + R2। तो जैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करा है तो क्या हुआ, 2 - 1 1 आ गया, -3 + 2 -1 आ जाएगा, 1 0 1 1 0 1 1, और R2 एज इट इज़ आ जाएगी -1 2 0 1। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या चाहिए, अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए। तो अगर मैं R1 + R2 फिर से कर दूँगी, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी R1 + R2, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ऑपरेशन वही है, R2 में ऑपरेशन अप्लाई किया है R2 + R1, तो जैसे अप्लाई करेंगे 1 - 1 0 आ गया, -1 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 + 0 1 आ गया, और 1 + 1 2 आ गया। ओके, अब हमने यहाँ पे 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अभी फिर से मैं R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी दोनों रोज़ को। तो फिर से ऑपरेशन क्या, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है, R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ R1 + R2। जैसे ही अप्लाई करूँगी तो 0 + 1 1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया। रो 2 हमारी एज इट इज़ आएगी 0 1 0 1 1 2 1 2। ओके, अब हमें LHS में क्या मिल गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है, और जो RHS में हमारे पास है ये हमारा क्या ऑपरेंड हो गई है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑपरेंड हो गई है। ओके, जैसे हमें ये आइडेंटिटी मिलती है, ये इन्वर्टिबल हो जाती है, तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2। ओके, दिस इज़ द आंसर। आई होप समझ आ गए होंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ कि हमने ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं, ऑपरेशन कोई सा भी अप्लाई करो, बट कैलकुलेशन पे कमांड रखो। ठीक है, आंसर सही आते ही हैं। प्रैक्टिस करेंगे फिर एक साथ 2 ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन नंबर 15। ये हमारा 3x3 का है। अभी तक हमने 1 से लेके 14 तक क्वेश्चंस करे, वो 2x2 मैट्रिक्स के थे। ठीक है, हमने कॉलम भी अप्लाई किया, किसी में रो अप्लाई किया, क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो थोड़े से बड़ा भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये 3x3 का जो क्वेश्चन आता है हमारा 6 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, है ना। तो 6 मार्क्स का है तो करना भी क्या ईजी, मतलब आराम से ही करना है, कैलकुलेट प्रॉपर्ली करना है, आंसर में मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 15 क्या है, मैट्रिक्स A गिवन है 2 - 3 3 2 2 3 एंड 3 - 2 2। मैं इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो जैसे मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, मैं R1 में अप्लाई कर रही हूँ, R1 में अप्लाई कर रही हूँ R3, हमारे पास 3 है। जैसे मैं इससे इसको सेपरेट कर दूँगी हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया है, R1 टेंड्स टू R1 - R3। ओके, तो जैसे ही किया है तो क्या आएगा हमारे पास, R1 - R3। तो R1 है हमारे पास 2 माइनस R3 क्या है 3, तो क्या आ गया हमारा -1। ठीक है, फिर से R1 क्या है -3 और R3 क्या हो गया हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 2 विच इज़ इक्वल टू -1। ये भी -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर R1 में मैंने फिर से कर रही हूँ
अप्लाई R1 क्या है हमारे पास 3, R1 है 3 लिख लिया, माइनस R3 क्या है 2, तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। ओके, अब हमने तो यहाँ 1 चाहिए होता है, ऑपरेशन तो हमारा यही है ना जो मैंने बताए थे, कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था। पहले हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ 1 चाहिए है, फिर 0 चाहिए है, फिर 0 चाहिए, देन यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 0 0। ये हमारी, मैं इस स्टेप को फॉलो करूँगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट में। तो अब अभी हमने 1 चाहिए था, बट हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है -1 मिला है। तो क्या कर दूंगी मैं R1 में -R1 कर दूंगी। तो R1 टेंस टू -R1 किया, जैसे ही किया तो हमारे R1 के सभी साइन चेंज हो जाएंगे बोथ साइड। तो यह -1 था +1 हो गया, -1 +1, ये +1 था ये -1 हो गया, और ये +1 है -1, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस था तो ये हमारा क्या हो गया +1 हो गया। ओके, बाकी की दोनों जो 2 रो है ना R2 और R3 वो हमारी एज इट इज़ आएंगी, ठीक है। जिस रो में या जिस कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सिर्फ वही चेंज होती है, बाकी के हमारे सभी एज इट इज़ आ जाते हैं। तो अब हमारे देख रहे हैं, अब हमारे ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब 1 में कन्वर्ट होने के बाद अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए है, तो जैसे ही 0 चाहिए आपके माइंड में तुरंत से आएगा कि हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 किया, तो जैसे ही करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ 2 - 2, तो 0 आ गया। फिर से यहाँ पे क्या लिखा है 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 बन जाएगा, तो 2 - 2 ये भी 0 के इक्वल आ गया। हमारे ये ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 3, और इसमें मैं -1 है, चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ, 3 - 2 लिखा हुआ है इंटू -1 हुआ, तो 3 +2 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ गया, तो ये हमारा 5 आ गया। सेम ऑपरेशन हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा R2 क्या है हमारे पास, R2 तो 0 ही है, 0 - 2, तो -2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये +2 हो गया। फिर R2 क्या है 1, और ये तो 0 ही, तो ये हमारी ये 1 आ जाएगी। फिर हमारा क्या है R2 हमारा क्या है 0, इसमें मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 हो जाएगा, 0 - 2, तो हमारा ये -2 आ गया। R3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर क्या चाहिए है, यहाँ पर 0 चाहिए है, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R3 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R3 लिखूँगी और -3R1 कर दूँगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। वही ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है R3 टेंस टू R3 - 3R1, सेम ऑपरेशन है, तो रो 1 हमारी सेम आ जाएंगी दोनों साइड, रो 2 हमारी सेम आ जाएंगी, रो 3 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, रो 3 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो हमें यहीं से अप्लाई करना होता है, मैट्रिक्स तो वहाँ पर आएगी। तो R3 क्या है हमारे पास 3 है, R3 हमारा 3 है, 3 - 3 इंटू R1 क्या है 1, तो 3 - 3 किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये एलिमेंट हमारा 0 आ गया, ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारा 0 आ गया। ओके, नाउ अब इसमें क्या है R3 हमारे क्या है -2, और -3 इंटू R1 क्या है हमारे पास 1, तो -2 - 3 किसके इक्वल हो जाएगा -5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा लिखा है -5। नाउ नेक्स्ट है R3 क्या है हमारे पास 2, R3 है 2 लिखा, -3 इंटू R1 क्या है -1, तो 2 +3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 5 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो ये हमारा 5 लिखा हुआ है। सेम ऑपरेशन जब हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स आएगी। अब इस साइड तो आप अप्लाई कर ही लोगे, इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो जब हम इस साइड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली रो 3 आ जाएगी 3 0 - 2a। ओके, R1 और R2 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या चाहिए था,
1 चाहिए था, 0 चाहिए था, 0 चाहिए था, मिल गया। बट नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ बोल रही थी मुझे यहाँ 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो जब यहाँ मुझे 1 चाहिए तो हमारे पास यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है अभी, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, फिर यहाँ पे 1 लाऊंगी, ठीक है। क्योंकि जो स्टेप है वही स्टेप फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। स्टेप्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट मैंने जो स्टार्टिंग में स्टेप बताए हैं उसी को मैं फॉलो करूँगी, ओके। अदरवाइज ये सॉल्व तो हो जाएगा बट मैं वही स्टेप फॉलो करूँगी। तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, 5। तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R2 प्लस R3 कर दिया। जैसे मैंने R2 प्लस R3 करा, क्योंकि यहाँ 0 0 ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो R2 प्लस R3 किया तो 0 प्लस 0 0 ही आ गया, ठीक है। 0 माइनस करेंगे, R2 में ऑपरेशन अप्लाई किया है, R2 माइनस R3, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, R2 है 0 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ प्लस 5 आ गया। फिर R2 क्या है, 5 है, और माइनस R3 भी हमारा -5, तो 5 माइनस 5 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ओके। चलिए R2, अब सेम ऑपरेशन हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे। R2 में अप्लाई कर रहे हैं तो R2 हमारे पास क्या है, 2, R3 क्या है, 3, -3, तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, -1, तो ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इस साइड इसमें करा, R2 क्या है 1, माइनस R3 कितनी है 0, तो 0 लिखा तो हमारा क्या आ गया 1, तो ये हमारा 1 लिखा हुआ है। फिर R2 क्या है -2 लिखा, और फिर R3 क्या है, माइनस तो पहले से ही है और R3 हमारा ऑलरेडी माइनस ही है, तो ये क्या हो गया -2 माइनस माइनस +2, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर लिया है, R1 और R3 एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, R2 में 5 से डिवाइड कर दूँगी। सेम यहाँ पे 1 चाहिए तो R2 डिवाइड बाई 5, तो 0/5 0 रहेगा, 5/5 1 आ गया, 0/5 0 रहा, -1/5 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1/5 आ जाएगा, 0/5 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने देख लिया 1 हो गया, 0 हो गया, 0 1। अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पर 0 चाहिए तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R3 यहाँ पे पहले ही -5 है, तो R3 + 5 R2, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दूंगी तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो ये तो हमारे 0 0 ही हैं, तो यहाँ तो 0 ही आ गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर यहाँ पर क्या है R3 हमारे पास -5 + 5 × 1 क्या हो जाएगा, -5 + 5, तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर R3 क्या है, R3 हमारे पास 5, R3 है 5 + 5 × R2 क्या है 0, तो ये हमारा क्या आ गया 5, तो हमारा ये 5 की इक्वल आ गया, ठीक है। सेम ऑपरेशन हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे, तो जब इस साइड अप्लाई करेंगे तो R3 कितना है हमारे पास 3, और यहाँ पे है +5 × -1/5 लिखा हुआ है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 - 1, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ गया, तो हमारा ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर R3 + 5 R2, तो R3 क्या है 0 + 5 R2 क्या है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ गया। फिर R3 क्या है हमारे पास, R3 है -2, R3 -2 है, प्लस यहाँ 0 × 5 हो जाएगा, तो हमारे ये -2 ही रहेगा, तो हमारा ये -2 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास R3 भी सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको फिर से 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं R3 में 5 से डिवाइड कर दूँगी, तो वही ऑपरेशन अप्लाई किया है मैंने, R3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0/5 0 ही रहेगा, 0/5 0 ही रहेगा, 5/5 1 आ गया, 2/5 1/5 1/5 और -2/5, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा जो हम स्टेप्स लेकर चल रहे थे, तो हमें लग रहा है कि कुछ सॉल्व हो गया है, ऑलमोस्ट सॉल्व भी हो गया है। यहाँ पर 1 आ गया, 0 0, देन यहाँ पर 1, फिर 0, अब हमें यहाँ पर भी 1 मिल गया है,
और यहाँ पर भी ज़ीरो मिल गया है। अब हमने यहाँ पर ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो लाने के लिए मैं R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 प्लस R3 कर दूँगी, R1 प्लस R3 कर दूँगी, तो वैसे ही हमारा ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इस साइड भी करेंगे, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 नेक्स्ट पेज पर है ना, तो इसलिए, बट आप कर लेंगे ईजिली। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 प्लस R3, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। इसको आप कर लेना। जैसे ही मैंने R1 प्लस R3 करा तो देखिए R1 प्लस R3 करेंगे तो 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, 0 प्लस 1 1 रहेगा, और ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेम ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे, 2/5 माइनस हाफ करेंगे तो कैलकुलेट होकर आएगा, क्या आएगा, -3/2 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ 0 प्लस 1/5, तो यहाँ पर 1/5 ही आएगा। फिर 1 माइनस 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, 3/5 आएगा। ओके, कैलकुलेट तो कर ही लेंगे इजीली। तो वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला था, वही सेम लिखा हुआ है। क्या है, R1 में यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ -3/5, यहाँ 1/5 और यहाँ 3/5 आ गया। रो 2 एज इट इज़ और रो 3 एज इट इज़, क्योंकि हम ऑपरेशन तो R1 में अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए, हमने यहाँ पर 0 चाहिए, तो जब यहाँ पर 0 चाहिए तो मैं इसमें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 माइनस R2, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 माइनस R2। जैसे ही मैं R1 माइनस R2 करूँगी तो R1 तो हमारा 1 है, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, तो 0 आ गया। सेम ऑपरेशन इस साइड भी अप्लाई करेंगे। क्या है हमारा, -3/5 और माइनस R2 क्या है, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2/5 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2/5। और जैसे मैं इसको ऑपरेट करूँगी 1/5 माइनस 1/5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया, तो ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर R1 माइनस R2 फिर से करा मैंने, तो यहाँ पे 3/5 है, 3/5 और R2 क्या है हमारा, 0 है, तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5 के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 3/5। ओके, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। जब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है तो जो हमारा ये आया हुआ है रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेन्ड हुई है, ये हमारी क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है, ठीक है। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ओके, दिस इज द A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। ओके, इसी टाइप से करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। 16 क्या है, A इज इक्वल टू गिवन है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ओके, अब हमें ये गिवन है तो हमने इसको भी इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा है मैंने, तो इम्प्लीकेशन फिर से वही आ जाएगा, A इज इक्वल टू IA। तो मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख लूँगी, इस फॉर्मेट में। तो A के प्लेस पे मैंने मैट्रिक्स A लिखी हुई है जो गिवन थी वो, और I के प्लेस पे मैंने मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है 3x3 की, क्योंकि A भी हमारे पास क्या है 3x3 ही है। ओके, अब चलिए R1 में सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है, R1 में क्या चाहिए होता है 1, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में 1 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ हमें कैलकुलेट नहीं करना फर्स्ट स्टेप के लिए। अब हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इन दोनों R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगी तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा, तो वही ऑपरेशन अप्लाई करा है, R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R1। तो जैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो देखिए यहीं पर बता देती हूँ क्या है हमारे पास, R2 में तो -3 पहले से है, ठीक है, -3 + 3 इंटू R1, तो ये क्या आ जाएगा, -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये 0 के इक्वल आ गया, ये 0 लिखा हुआ है। ओके, नाउ फिर क्या है R2 क्या है हमारे पास 0 है, +3 इंटू यहाँ पे 3 है,
तो क्या आ जाएगा ये 3 3 ज़ा 9, 9 के इक्वल आ गया, तो ये हमारा 9 लिखा हुआ है। फिर R2 में हमारे पास क्या है, R2 है -5 प्लस 3 इंटू R1 क्या है -2, तो -5 -6 विच इज इक्वल टू -11। ये हमारा -11 के इक्वल आ गया, ये लिखा हुआ है -11। सेम ऑपरेशन हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे। क्या है R2, ठीक है, R2 0 है प्लस 3 R1, तो 0 प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ प्लस 3 आ गया। सी यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर R2 हमारा क्या है 2 और यहाँ पर 0, R2 है हमारा 1 और यहाँ पर तो 0 है, तो हमारा 1 ही आएगा। नेक्स्ट में ये 0 और 0 तो ये 0 ही रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड हुई है वो मैंने लिखी हुई है। हमने R2 में ऑपरेशन अप्लाई करा है, तो R1 एज इट इज़ रहेगा और R3 एज इट इज़ रहेगा। अब हमने इसमें 0 लाना है, अब हमने यहाँ पर 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही ऑपरेशन है R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। तो जैसे ही करेंगे, R1 एज इट इज़ लिख ली मैंने दोनों साइड, R2 एज इट इज़ लिख ली। R3 में जैसे ही मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R3 में जैसे ही मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो देखिए क्या है R3 क्या है 2 लिख लिया मैंने, 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 1, तो ये आगे 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 लिखा हुआ है। ओके, अब हमारा क्या है R3 क्या है 5 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, तो किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, तो ये -1 लिखा हुआ है ना। अब हमारा क्या है R3 क्या है 0 माइनस 2 इंटू हमारा R1 क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो हमारा ये 4 लिखा हुआ है। सेम ऑपरेशन हम इस साइड अप्लाई करेंगे, तो जब इस साइड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R3 क्या है हमारी, R3 है 0 लिखा, -2 इंटू R1 क्या है 1, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से -2। ओके, फिर है R3 0 माइनस, यहाँ पर तो 0 माइनस 0 ही रहेगा, तो ये 0 ही आएगा। ओके, फिर हमारे यहाँ पर है R3 क्या है 1, R3 है 1 माइनस 2 इंटू 0, तो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये 1 लिखा हुआ है। चलिए, अब हमें यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। अब हमने यहाँ पर क्या चाहिए था, 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। अगर मैं R3 में 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, R3 में 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो मैंने वही किया है, क्या किया है, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करा है, R2 प्लस 8 R3, तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही है ऑपरेशन, क्या है हमारे पास, R2 लिखा हुआ है। तो R2 हमारे सबसे पहले R2 हमारे पास 0 है, 0 प्लस 8 इंटू 0, तो हमारा ये 0 के इक्वल ही आया है। ठीक है, ये 0 है। फिर R2 क्या है, R2 हमारे पास 9 है, प्लस 8 इंटू R3 क्या है -1, तो ये हमारा हो गया 9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा ये 1 के इक्वल आ गया। ओके, फिर R2 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, R2 है -11 प्लस 8 इंटू R3 क्या है 4, तो -11 और 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो जैसे आप इसको सेपरेट करोगे क्या आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 21 आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, R2 आपका फिर से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू, मतलब R2 लिखा है 3 प्लस 8 इंटू R3 क्या है -2, तो 3 8 2 ज़ा -16। ठीक है, -16 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, -13 आ गया। ओके, अब हमारे पास ये क्या गिवन है, ज़ीरो है, R2 हमारा 1 है, 1 प्लस 8 इंटू 0,
तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, R2 क्या है 0, R2 है 0 प्लस 8 इंटू 1, तो हमारा ये किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल। तो ये हमारा 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारा R2 चेंज हो गया, हमें यहाँ पे 1 चाहिए था, हमें 1 मिल गया, दोनों साइड हो गया। R1 सेम रहेगी और R3 सेम रहेगी। अब हमने R3 में यहाँ पे क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। जब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है 1 में, फिर हमने यहाँ 0 चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि R3 में अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँ R3 प्लस R2 तो हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। एक एक स्टेप को 0 1 0 1 करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको 0 में भी कन्वर्ट कर देंगे, 1 में भी कन्वर्ट कर देंगे और हो जाएगा, नहीं, एक साथ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो अगर मैं R3 में ऐड कर दूँ R2 को तो क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R3 प्लस R2, तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे 0 ही रहेगा। जैसे 1 माइनस 1 करा 0 आ गया। 21 यहाँ 4 R3 लिख रहे हैं ना, R3 प्लस R2, जैसे R3 प्लस R2 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 21 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 आ गया। सेम इस साइड भी करेंगे, क्या है R3 प्लस R2, इसको और इसको ऐड कर दिया, -13 -2 -15 आ गया। फिर R3 0 प्लस 1 आ गया, 8 प्लस 1 9 आ गया। ठीक है, अब हमने देख रहे हैं 1 मिल गया, 0 0 1 0। अब हमने यहाँ पर चाहिए है 1, तो R3 में मैं डिवाइड कर दूँगी किससे, 25 से। तो नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा वही है, R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड बाई 25। तो R3 में 25 से जैसे ही डिवाइड करूँगी क्या हो जाएगा, 0/25 0 ही रहेगा, 0/25 0 ही रहेगा, 25/25 1 आ गया, और -15/25 -3/5 आ जाएगा, 1/25 1/25 और 9/25 9/25, ये आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब हमने यहाँ भी 1 आ गया। अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए है और यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, तो आपको अब दिख रहा होगा कि अगर हमको यहाँ पे 0 चाहिए है तो मैं क्या करूँगी। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा। R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, R2 माइनस 21 R3। ठीक है, तो क्या करूँगी यहाँ पे मैं, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन 21 है ना, तो R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, इसमें मैं R21 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो आ जाएगा। ठीक है, इस ऑपरेशन को आप खुद से ट्राई करना और जो सॉल्व होके आएगी मैट्रिक्स वो हमारी मैट्रिक्स ये आएगी। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर है। फिर ये वाली मैट्रिक्स आ गई तो हमें R2 में क्या क्या मिल जाएगा, R2 में हमने यहाँ पे 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और यहाँ इस साइड आ जाएगा हमारा -2/5 4/25 और 11/25। ओके, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर तो 0 आ गया, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, ऐड कर दूँगी इनको। तो R1 टेंस टू R1 प्लस 2 R3, वही किया हुआ है। ठीक है, तो R1 क्या है हमारे पास, R1 है 1 प्लस 2 इंटू 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 लिखा हुआ है। फिर R1 प्लस 2 R3, तो R1 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू R3 क्या है, R3 हमारे पास 0, तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, R1 क्या है -2, ठीक है, प्लस 2 इंटू R3 क्या है 1, तो -2 प्लस 2 क्या आ गया हमारा, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, सेम ऑपरेशन हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 में अप्लाई कर रहे हैं। तो R1 लिखा मैंने, R1 है हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू R3 कितना है -3/5, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/5 आएगा, तो -1/5 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे क्या है, R1 क्या है हमारा 0 प्लस 2 इंटू R3 क्या है 1/25, तो ये क्या हो जाएगा 2/25 के इक्वल आ गया। ओके, फिर अब हमारा यहाँ पे R1 क्या है 0
ठीक है। R1 है हमारा 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। 0 + 2 × R3, और R3 क्या है हमारा 9/25। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 × 2 = 18/25। तो हमारा ये आ गया यहाँ पे 18/25। ओके, चलिए अब हमने सभी यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0 0, अब हमने यहाँ पे 0 चाहिए। जैसे 0 चाहिए R1 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R1 टेंड्स टू R1 - 3R2 जैसे ही करेंगे तो इस स्टेप को आप खुद से कैलकुलेट करना। मैं यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपको तो आइडिया हो गया है ना कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला स्टेप तो खुद से सॉल्व कर लेना और आंसर मैच कर लेना इससे, ठीक है। चलिए, तो R1 टेंड्स टू R1 - 3R2 करा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे R1 हमारा सेम है, R1 हमारा 1 है और R2 0 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर R1 हमारा यहाँ पे 1 है, 1 माइनस मतलब 1 है, सॉरी R1 हमारा क्या है 3 है, यहाँ पे 3 - 3, 3 - 3 क्या हो गया 0 हो गया, और ये हमारा 0 0 - 0 0 ही रहेगा। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करोगे, जब यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, कर ही देती हूँ, ठीक है। तो R1 क्या है हमारा -1/5 -3 × R2 क्या है -2/5। तो यहाँ पे -1/5 और माइनस प्लस 6/5, तो हमारा क्या आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, ओ सॉरी, यहाँ पे 6 - 1 तुम्हारे ये 5 आएगा, ठीक है। 6 - 1 5 आ गया, तो 5/5 तुम्हारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ गया, तो ये 1 आया हुआ है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन है R1 क्या है हमारा 2/25, ओके। -3 × R2 क्या है 4/25, तो 2/25 और ये माइनस कितना हो जाएगा 2/25 4 × 12/25 ये आया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -10/25। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा -2/5। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा -2/5 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है R1, अब R1 हमारा क्या है यहाँ पर 18 है, 18/25 वो लिखा मैंने। फिर -3 लिखा, R2 क्या है 11/25 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18/25 और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 33/25, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से -15/25, कैंसिल कर दोगे 5 के टेबल से तो क्या आएगा -3/5। तो ये हमारा यहाँ आ गया यहाँ पे -3/5, ओके। कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा फ्रैक्शन में नंबर्स आ गए इसलिए थोड़ा सा है, अदरवाइज क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा इजीली। देखिए हमारा यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो रिजल्टिंग आता है ये हमारा क्या हो जाता है A इनवर्स हो जाता है। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2/5 -3/5 -2/5 और हमारा 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, ओके। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 17, ठीक है। 17 के बाद 18 भी है, मैं वो उसको बुक से ही डिस्कस कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। वहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ था उसी का यूज़ होगा, ठीक है, उसका यूज़ होगा। तो चलिए करते हैं। ए क्या गिवन है, ए गिवन है 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3। अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा हमारा A = I। ए के फॉर्म में लिखनी होगी मैट्रिक्स को, मैंने लिख लिया मैट्रिक्स को, ये A लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है 3x3 की, A लिखा हुआ है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या चाहिए है, हमने यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर 1 चाहिए है, तो 1 के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 6 हो गया, और फिर मैं R2 से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो R2 में हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही ऑपरेशन है, R1 में ऑपरेशन अप्लाई किया 3R1 माइनस R2। तो जैसे ही लिखा है ऑपरेट करेंगे इसको, क्या है हमारा 3R1, तो 3 इंटू R1 क्या है 2 माइनस R2 क्या है 5, तो 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1। तुम्हारा ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर 3 लिखा, 3 इंटू R1, R1 क्या है 0 माइनस R2 क्या है 1, तो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा है 3 इंटू R1 क्या है हमारा -1, तो ये -3 आ गया। -3 माइनस ये क्या है R2 क्या है 0, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 आ गया, तो ये -3 आ गया। ठीक है, सेम ऑपरेशन यहाँ पे 3R1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 तो 0 ही है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 3 आ गया। फिर यहाँ हमारा क्या है 0 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये दोनों ही 0 हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा 0 ही आएगा। R1 में ऑपरेशन अप्लाई करा है तो R2 और R3 हमारे सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब हमने इसको करना है 0 में कन्वर्ट, तो 0 में कन्वर्ट करेंगे तो R2 में ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, R2 माइनस 5R1, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो R1 मैंने एज इट इज़ लिखी है दोनों साइड। R2 में जैसी ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो R2 क्या है, R2 हमारे पास 5 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो गया 5 माइनस 5, तो ये 0 के इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, अब R2 क्या है 6, R2 क्या है हमारे पास 1, R2 है 1 और -5 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 और +5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 6 आ गया, तो ये 6 के इक्वल आ गया। फिर हमारा क्या है R2 0 है, 0 माइनस 5 इंटू -3, 5 3 ज़ा 15 +15, तुम्हारे यहाँ पे +15 आ गया। फिर R2 है 0 लिखा, R2 हमारा 0 है, 0 लिखा। फिर -5 इंटू R1 कितना है 3, तो 3 है तो कितना आ गया -15 आ गया। अब हमारे यहाँ पर क्या है R2 क्या है 1 -5 इंटू -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ तो दोनों ही 0 हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ओके, फिर R3 हमने क्या लिखनी है, एज इट इज़ लिखनी है, क्योंकि R2 में हमने ऑपरेशन अप्लाई करा तो सिर्फ R2 चेंज हुई है। अब देख रहे हैं 1 मिल गया, 0 मिल गया, यहाँ पे तो पहले से ही 0 ही था। अब हमने यहाँ पे इसको करना था किस में कन्वर्ट, 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो पहले से हमारे पास क्या है 1 है, तो मैंने R2 -5 इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ऑपरेशन वही लिखा हुआ है, R2 टेंस टू R2 माइनस 5 R3। ठीक है, तो R1 एज इट इज़ आएगी। जैसे मैंने R2 में ऑपरेशन अप्लाई करा, R2 क्या है, R2 है हमारे पास 0 माइनस 5 इंटू 0, ये भी 0 है, R3 भी 0 है, तो हमारे ये क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 0 लिखा हुआ है। फिर हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 माइनस 5 इंटू R3 क्या है 1, तो 6 माइनस 5 क्या लिखा है, ये 1 लिखा है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर क्या है 15 है R2, 15 माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 3, तो 5 3 से 15 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15 माइनस 15, तो ये 0 के इक्वल आ गया। फिर R2 क्या है हमारा, R2 है -15 और R3 है 0, तो हमारे यहाँ पे -15 ही आ जाएगा। फिर से R2 हमारा यहाँ पे 6 है, R3 हमारा 0 है, तो हमारा फिर से यहाँ पे 6 ही आ जाएगा। फिर हमारा R2 है 0 और यहाँ पे 1, तो -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा, तो हमारे यहाँ पे -5 आ गया। आप देख रहे हैं हमारा 1 0 0 1। अब हमने यहाँ पे 0 चाहिए। जैसे 0 चाहिए मैं क्या करूँगी, R3 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R3 माइनस R2 जैसी करूँगी हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस, जैसे मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 0 ही रहेगा, दिस माइनस दिस 0, और यहाँ पर 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वही ऑपरेशन जो यहाँ पे था वही किया है। क्या यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करा है मैंने,
R3 में ऑपरेशन अप्लाई किया है, R3 माइनस R2, तो R1 एज इट इज़ आई है, R2 एज इट इज़ आई है, और फिर R3 में ऑपरेशन अप्लाई करा, वहाँ से आप कर लेना। इसमें अप्लाई जैसी करोगे तो हमें ये वाली लाइन आ जाएगी R3 के प्लेस पे, ठीक है। तो ये आ गई 0 0 3 और यहाँ पर आएगा 15 माइनस 6 6। अब हमने क्या हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, 3 मिल गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, 3 से डिवाइड कर दूँगी R3 में, तो वही किया हुआ है, R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड बाई 3, तो 0/3 0 आ गया, 0/3 0 आ गया, 3/3 1 आ गया, 15/3 15/3 5 आ गया, और -6/3 -2 आ गया, 6/3 2 आ गया। ओके, अब चलिए हमने देखिए, आप देखिए 1 0 0 1 0 1 भी मिल गया हमें यहाँ पर, और हमें यहाँ पर 0 भी है। बस हमें इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। बस 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब दोनों ऑपरेशंस हमारे अब R1 में ही होंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो जब मैं इसमें अप्लाई करूँगी तो इसमें हमारे पास 1 है, तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। वही किया है, R1 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, R1 + 3R3। तो जैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 1 यहाँ तो 1 है और यहाँ 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -1 ही आएगा। यहाँ -3 है और यहाँ +3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +3 आएगा, तो -3 + 3 0 में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारा R1 क्या है, R1 है हमारा 3 + 3 × 5, 3 × 5 15 + 3 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। R1 है हमारा -1, R1 लिख लिया -1, ठीक है, +3 × R3 क्या है, -2, तो -1 और -6 किसके इक्वल आ गया, -7 के इक्वल आ गया। ओके, नाउ R1 क्या है हमारा 0 0 + 3 × 2, तो 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो मैं R1 में ही ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। क्या कर दूँगी, R1 + R2 कर दूँगी। जैसे ही करूँगी तो हमारे ऑलरेडी -1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या हो गया, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करा है मैंने, R1 + R2। तो जैसे ही मैंने किया है तो यहाँ पर क्या हो गया, R1 + R2, तो 1 + 0 1 ही आएगा, -1 ये -1 + 1 0 आ गया, 0 + 0 0 ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 18 - 15 3 आ गया, और -7 6 -1 आ गया, और 6 - 5 1 आ गया। ओके, R2 हमारी एज इट इज़ आएगी, R3 एज इट इज़ आएगी, R2 एज इट इज़, R3 एज इट इज़। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है, और ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाता है, A इनवर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, A इनवर्स। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, दिस इज़ द A इनवर्स। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, A इनवर्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। आई होप आपको ऑपरेशंस आ गए होंगे। मैं फिर से कहूँगी कि ऑपरेशन केयरफुली अप्लाई कीजिए, 1 बाय 1 अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएंगी। फिर आप अगर कैलकुलेशन पे कमांड हो जाएगी अच्छे से, तो फिर क्या करेंगे, एक साथ 2 या 3 ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बस थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया हुआ था, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा, ठीक है। मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़, कोई भी 2 मैट्रिक्सेस होती हैं A B एक दूसरे का इन्वर्स कब होती हैं, जब मैंने आपको इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स बताया था तभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। क्या था वहाँ पर, AB = BA किसके इक्वल आता है, I के इक्वल। ये फॉर्मूला मैंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में लिखवाया था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। समझ रहे हैं ना आप, अगर कॉन्सेप्ट सही से करेंगे, क्वेश्चन सही से करेंगे तो सब कुछ ईजिली सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, मेरी वीडियोज़ आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के, एक्सरसाइजेस के सभी देखेंगे ना, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। ओके, कैसे भी, बट डाउट पूछना मत भूलिए, और सभी वीडियो अच्छे से सुनिए, इंटरेस्ट से सुनेंगे तो अच्छे से समझ भी आएंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।